हाय, वेलकम बैक। ये है हमारा तीसरा एपिसोड जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग अपस्किलिंग कि आप एक सर्टेन लेवल स्किल सेट लेने के बाद और एडवांस लेवल स्किल्स कैसे ले सकते हो। सेकेंडली, एक हायर या प्रीमियम सैलरी कैसे अचीव कर सकते हो। थर्ड, अपने करियर का स्कोप कैसे बड़ा कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन जस्ट वन प्रोजेक्ट और वन रिमोट जॉब, आप क्या अलग अलग सेगमेंट्स या अपॉर्चुनिटीज टैप इन कर सकते हो जिससे आप एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। So again, welcome back, sir, to our third episode. Yeah, thank you, thank you. Yes, and jumping right into our first question. तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है दैट वाज अराउंड रिमोट जॉब्स इन इंडिया कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का क्या पर्सपेक्टिव रहता है। लेकिन लेट्स टेक अ स्टेप अहेड नाउ। अब हम बात करते हैं कि जब एक अकाउंटेंट को जॉब मिल जाता है, लेट्स से 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस बन गया, एज पर योर रिकमेंडेशन क्या कुछ अपस्किलिंग का स्कोप होता है इन दिस फील्ड जहाँ पे वो कुछ एक्स्ट्रा सीख के एडिशनल अपॉर्चुनिटीज टैप इन कर सकता है? डेफिनेटली काफ़ी स्कोप होता है। सो सबसे पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग जो है ना, हम्म, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ साइंस। बाय दैट आई मीन इट इज़ स्टैंडर्ड अक्रॉस द ग्लोब। जो चीज़ डेबिट और क्रेडिट होनी है वो यूएस में भी डेबिट और क्रेडिट होएगी और इंडिया में भी डेबिट और क्रेडिट होएगी, राइट? सो इट इज़ एज अ प्रोफेशन यू कैन केटर टू द होल वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है आउटसोर्स अकाउंटिंग का इंडिया के बाहर से। इंडिया में वियतनाम में ये सारी जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में इतने ज़्यादा अकाउंटेंट्स बन नहीं रहे, हो नहीं हम्म, रहे। और डेफिनेटली देयर इज एन प्राइस एडवांटेज इफ समवन गेट्स देयर वर्क डन इन इंडिया। तो इनफैक्ट अहमदाबाद में देर आर फर्म्स हु आर हैविंग 1000+ एम्प्लॉयज जो सिर्फ ऑफशोर अकाउंटिंग का काम कर रही है। ठीक है। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर आपने बेसिक आपका कोर अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन पिच टू कंपनीज आउटसाइड इंडिया। वो आपको रिमोटली हायर करेंगे, या फ्रीलांसिंग जॉब के लिए भी आप पिच कर सकते हो। सेकेंडली, वंस यू स्पेंड टाइम 2 और 3 years इन अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में आप अपने आप को, एक जो अकाउंटेंट होता है वो तो डेटा एंट्री कर रहा है, राइट? और बट इट गोज बियॉन्ड दैट। नेक्स्ट लेवल इज के कोई डेटा एंट्री कर रहा है, आप रिव्यू कर रहे हो, आप ऑडिटर के साथ लाइजन कर रहे हो, बैंक्स के साथ बात कर रहे हो। अगर आपकी कंपनी को फंडिंग चाहिए, डेट चाहिए, तो आप बैंक के साथ लाइजन कर रहे हो, अपनी बुक्स को फाइनलाइज कर रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो। मैनेजमेंट के लिए आप प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, उनको समझाने के लिए एमआईएस बना रहे हो कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए हेल्प कर रहे हो लोगों को। तो बियॉन्ड जस्ट कोर अकाउंटिंग देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वन कैन कंट्रीब्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप बजट वर्सेस एक्चुअल्स का प्रेजेंटेशन बना सकते हो, राइट? सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट ऑन कोर एंड मैनेजमेंट साइड दैट यू कैन कंट्रीब्यूट। तो आपको इसके अराउंड रीडिंग करनी चाहिए। इसके अराउंड कोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अराउंड, फाइनेंस मैनेजमेंट के अराउंड कोर्सेज होते हैं, कॉस्टिंग के अराउंड कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। सो ये हो गई कोर अकाउंटिंग और कंप्लायंस के रिलेटेड बातें। अच्छा, जब भी मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट कोर्सेज बोले, मैंने टिपिकल वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो वो वाले कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं core finance, how to read a balance sheet, right? What are different ratios? What is debt equity ratio? What is हम्म, current asset current liability ratio? What is your liquidity ratio? What is stock turnover? ये सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट रहता है, क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको सीखनी है, जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे और अपने आप को उठाओगे। बिकॉज आफ्टर 3 years 5 years और 10 years यू शुड बी इन अ पोजिशन कि अकाउंटिंग कोई करके दे रहा है और आप सिर्फ उस डेटा को रीड कर रहे हो और वो हम्म, रीड करके ट्रांसलेट कर रहे हो मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट डिसीजंस ले सके। तो ये आपका गोल होना चाहिए। सेकेंड हो जाता है टुवर्ड्स कंप्लायंस एंड टैक्सेशन साइड। तो आप अकाउंट्स के इसमें अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपनी एक्सपर्टाइज इनकम टैक्स में बिल्ड कर सकते हो कि ओके, इनकम टैक्स में क्या होता है, क्या लिटिगेशंस होते हैं, क्या फॉर्म्स भरने में ध्यान रखना है मेरे को, क्या कंप्लायंसेस होते हैं। और सिमिलरली आप इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, जीएसटी में हम्म, आप अपनी कंपटेंसी बिल्ड कर सकते हो। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी लिटिगेशन, व्हाट आर थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। इनफैक्ट देर आर कंपनीज जो आपको हायर करेगी जस्ट टू रिव्यू देयर जीएसटी, कि आप मेरे को बताओ मेरी कंपनी में सब
जीएसटी के एंगल से सब चीजें बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को डिपार्टमेंट आके मेरे को इस चीजों के ऊपर क्वेश्चन करे। आप मेरे को पहले से बता के रखो कि मैं सारी चीजें बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आप अपना स्किल सेट जो है काफी इंप्रूव कर सकते हो। 4 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने आप को इक्विप्ड करिए कि आप बाहर के क्लाइंट्स को केटर कर सकें। ठीक है, इसमें कुछ चीज आ जाती है, जैसे आईएफआरएस आप सीखो। राइट। आईएफआरएस जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, आप उसमें सर्टिफिकेशन कर सकते हो। इंडेस में सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सेकंड, मैनेजमेंट लेवल के हाउ यू कैन रीड द नंबर्स बेटर। थर्ड, इनकम टैक्स में एक्सपर्टीज लें। और फोर्थ, इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्टीज लें। आप चारों में से कोई भी एक को पकड़ के आगे बढ़ सकते हो। अमेजिंग। सो इन कंटिन्यूशन टू दिस, एक यूजुअल डिलेमा में मैंने देखा है इन स्टूडेंट्स कि एक साइड पे उन्हें कोर्सेज दिखते हैं अराउंड दिस टॉपिक्स, और ये छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। सेकंड चॉइस दिखता है एमबीए, जो आई थिंक हम्म, एक मैक्रो लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस करता है। सो इन हम्म। योर पर्सपेक्टिव, व्हाट विल ऐड मोर वैल्यू इफ यू आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग रिमोट जॉब्स के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? सो रिमोट जॉब्स के लिए वंस अगेन आई विल कम बैक टू ऑन द एक्चुअल ग्राउंड एक्सपीरियंस। हम्म, अगर आप कोई चाहे कि मैं डायरेक्ट पढ़ाई करके ये फील्ड में सीधा रिमोट जॉब ही करूं, तो वो डिफिकल्ट है। आपको कहीं ना कहीं तो लोकली काम करना पड़ेगा फॉर 2 और 3 years। ठीक है, हम्म, कमिंग टू एमबीए वर्सेस डूइंग द स्मॉल कोर्सेस, I mean, both are fine, but once again, MBA in finance would be a very broad thing. तो मेरे को पता नहीं है कि उसने अपना स्किल एक्चुअली कहाँ पे डेवलप किया है। लेकिन ये हम्म। कोर्स किए हैं कोई जैसे उसने समझो पता है कि जीएसटी का ही कोर्स किया है, तो मेरे को पता है अच्छा इसका एक्सपर्टीज अभी जीएसटी में है, तो मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। I think this goes back to that saying that jack of all and master of nothing versus SME बनना। तो करेक्ट। आई थिंक दैट फिट्स इन वेल। एंड वो देखा है मैंने कि एमबीएस का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है कि एमबीएस किस काम के मतलब मैं खुद एक एमबीए हूँ, बट मेरे काफ़ी नज़दीक नज़दीक से देखा है कि चलो एक कंसल्टेंसी कॉमन रोल में बस डाल दीजिए। बट हाँ, हाँ। एसएमई आई हैव सीन ओवर टाइम गेन अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो अगेन, सो लेट्स से एक कैंडिडेट है जिसने अपस्किलिंग भी कर लिया, ये टारगेटेड सर्टिफिकेट्स भी कर लिए, एंड अभी उसे स्कोप बढ़ा करना है, जैसे फॉरेन क्लाइंट्स फॉरेन वर्क भी लाना है। तो उसके अराउंड क्या आपके पास कोई एडवाइस है अराउंड हाउ टू लैंड दीज क्लाइंट्स, हाउ टू वर्क विद देम, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स टारगेट करने चाहिए? सो एज फार एज फॉरेन क्लाइंट्स आर कंसर्न, वंस अगेन मैं बोलूंगा कि आप पहले कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए जो ऑलरेडी ये कर रहा है। यू हम्म, लर्न द ट्रिक्स आउट देयर, बिकॉज कैसा है कि फॉरेन क्लाइंट्स में दे विल नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर दैट देर इज नो डाउन टाइम, राइट। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे ये केटर कर पाओगे कि नहीं पाओगे, वो क्वेश्चन मार्क एक हो जाता है। और इंडिविजुअल लेवल पे फॉरेन क्लाइंट्स को टू हैव दैट ट्रस्ट इन यू also becomes very difficult vis-a-vis if you are a firm who is having 200 300 people doing only this job, correct? Because foreign clients have the trust is the biggest factor, and especially if it is financial data, correct? So that becomes very critical for them. Having said that, in our field, best way to present yourself is to present your content. आप अपना content present करिए दुनिया को। लिंक्डइन पे ब्लॉग्स लिखिए। आप बताइए कि आपको ये चीज़ आती है, आप ये चीज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग जोहो के ऊपर काफ़ी कंटेंट बनाते हैं। मेरे पूरे सर्कल में पता है, जैसे मैं बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में एक्टिव हूँ, तो मैं वहाँ पे हम्म, जाके टॉक्स दूंगा जोहो के ऊपर, मैं वेबिनार्स लूंगा। चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स में वेबिनार लूंगा। तो मेरे सर्कल को फिर पता चलने जाता है, ओवरऑल सीए कम्युनिटी को पता चलता है कि अच्छा जोहो के रिलेटेड कुछ भी है तो जिगर के साथ बात करनी है। तो आप वेबिनार्स वगैरह में आप दिए, टॉक्स दीजिए। आप ऐसे कोई एसोसिएशन में ज्वाइन होइए। टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशंस होते हैं, आप वहां पे ज्वाइन होइए ताकि आपके जैसे आपको दूसरे लोग मिले। और आप वहां पे जाके एक प्रेजेंटेशन दीजिए, पेपर प्रेजेंट करिए। तो ये एक चीज एक बहुत अच्छा जरिया है टू अपस्किल योरसेल्फ, कि हम्म। आप अपने ही लेवल के पीयर्स को आप एक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपकी पढ़ाई उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी हो जाती है। हम्म। So all these Makes things sense. you can do.
राइट, मेक सेंस। कमिंग टू लास्ट पार्ट, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस पॉडकास्ट का। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अचीव करते हैं, चार्टर मिलने के बाद दे हैव सम कमिटमेंट टू कंटिन्यू द लर्निंग, कि वो कॉम्पिटेंसी बनी रहे। सेकेंडली, मैंने ये भी देखा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज डिसरप्शन आ रहा है हर एक फील्ड में। तो व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग फील्ड, खुद को कॉम्पिटिटिवली थोड़ा बेटर करने के लिए क्या कुछ ऐसे अलग सीखना चाहिए? जैसे लेट्स से एनालिटिक्स के कोई टूल है, एआई रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, या फिर ब्लॉकचेन रिलेटेड कुछ लेट्स से सिक्योरिटी इंक्रिप्शन लेवल है जो आपको मोर कॉम्पिटिटिवली बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकता है? करेक्ट। सो जैसे मैंने पहले कहा कि हमको आपको बियॉन्ड होना पड़ेगा जस्ट फ्रॉम डेटा पंचिंग, accountancy and reading those numbers. You have to come up to reading those numbers, right? तो जो भी एनालिटिक्स टूल है, पावर बीआई हो गया, जोहो एनालिटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों की बीआई पावर बीआई क्वेरी हो गई, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। आप ये फील्ड में अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो जैसे हम लोग के उधर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, अच्छा मेरा डेटा जोहो बुक्स में है बट मेरे को ये रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को जोहो एनालिटिक्स में वो रिपोर्ट बिल्ड करके दीजिए। या मेरी या तो फिर 3 कंपनीज है और मेरे को तीनों का कंसोलिडेटेड डेटा देखना है, तो आप मेरे को जोहो एनालिटिक्स में बिल्ड करके दीजिए इस चीज को। तो दिस ऑल वर्क, ये सारा काम रिमोटली होता है, मेरे को उसके प्रीमाइस पे जाके कुछ बिल्ड नहीं करना है, कंप्यूटर पे बैठ के ही बिल्ड करना है, लेकिन मेरे को वो टूल आना चाहिए। तो ये सारी इनफैक्ट जोहो जोहो है या इवन टैली है, इसमें अगर आपको ये एक प्रोडक्ट में भी अगर एक्सपर्टीज कर देते हैं कि आप टैली में आपको सब कुछ पता है एंड टू एंड कि कौन सी चीज कहाँ से होती है, तो देन पीपल आर रेडी टू पे यू मनी टू बिल्ड कस्टमाइजेशंस, कि आप कस्टमाइजेशन राइट। हमको बिल्ड करके दीजिए, राइट। तो बट उसमें हाँ, थोड़ा फिर आपको टेक्निकली बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। Okay, that's helpful. And our last question for the day. सो बेसिकली हमारे जो व्यूअर्स है वो दो टाइप के हैं। एक है नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनको अकाउंटिंग में आना है, लेट्स से आफ्टर बी कॉम, या अभी बी कॉम के भी कई सारे वर्जन्स आए हैं, बी कॉम ऑनर्स, फिनटेक वगैरह। और दूसरे व्यूअर्स है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। दोनों व्यूअर्स जो अभी अभी जॉब मार्केट में आए हैं, उनके लिए एज समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, कोई एडवाइस, कोई टिप या कोई ट्रिक टू ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम? सो वही है कि पढ़ाई एक चीज होती है, और जब भी आप जॉब करते हो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ आउट देयर, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में। या हम लोग को पढ़ाई हम ऐसी करते हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा आदत होती है टू सिट फॉर नंबर ऑफ आवर्स एंड ऑल दैट, राइट। सो यही कहूंगा कि शुरू में डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज इंडिया में अनफॉर्चुनेटली देर आर अदर्स, इफ यू विल नॉट डू इट, अदर्स विल डू इट, करेक्ट। राइट। सो इसका दो ही तरीका है कि या तो फिर आप स्किल लेवल पे बहुत आगे हैं दूसरे से, अगर आप स्किल लेवल पे बहुत ज्यादा आगे नहीं है तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और एक आप एज क्रिएट कर सकते हैं कम्युनिकेशन पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में मैं बोलूंगा कि हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन स्किल्स में। तो अगर आप ये चीज, कम्युनिकेशन बोलिए, पीपल मैनेजमेंट बोलिए, बिकॉज हमको पीपल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। तो राइट। अगर आपको कॉर्पोरेट में कहीं पे आगे बढ़ना है तो पीपल मैनेजमेंट के रिलेटेड आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बुक्स रीड करनी पड़ेगी या कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, राइट। तो ये अपने आप पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टू हैव दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एट द एंड ऑफ द डे बिग फोर का जो भी पार्टनर है वो सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करता है, ठीक है, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करता है और अपनी कोर टीम के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करता है। तो दैट इज द टॉप गेम टू बी अचीव्ड, करेक्ट। बट आपको वो भी एक स्किल है और आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, उस स्किल को लेना पड़ेगा अपने अंदर। आई कैन कम्प्लीटली इको दिस। मैं अभी एक फ़िलहाल करियर कोच से मिला था और उनकी स्पेशलिटी यही थी कि जो आईटी प्रोफेशनल है और अकाउंटेंट है उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल के कोर्सेज बिल्ड करना। सो आई कैन कम्प्लीटली इको विद और रादर सिनर्जाइज विद व्हाटएवर यू आर सेइंग। ग्रेट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर ओवरऑल सीरीज। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे और एपिसोड्स देखने और वीडियोस चाहिए और बड़े बड़े गेस्ट चाहिए
प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू हिट द लाइक बटन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।